Hi guys, welcome to We'll Listen and Judge. Let's talk about everything that happened in week 1 of Lockup Season 2. First contestant जिनका शो में एंट्री हुआ वो थे राम कपूर और उनका पास्ट में दिया हुआ एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन हो रहा था। पास्ट में ना उन्होंने ये बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टेटमेंट दिया था कि he is so busy in his work that it feels like he is being ganged by elephants. अब शिवांगी और श्रेया कालरा were really good that they stood against the statement. पर अब देखा जाए ना तो शिवांगी ने बहुत ही क्लासी वे में इसका अपोज किया, वहीं श्रेया chose to be a little rude और उन्होंने इनफैक्ट राम कपूर को एज शेम भी किया और इसी में थोड़ा सा हीटेड कॉन्वर्सेशन हो गया राम कपूर और श्रेया कालरा के बीच। कट टू जब सेलमेट चूज करने की बारी आई, श्रेया चूज राम कपूर एज हर सेलमेट विच फेल्ट रियली वियर्ड क्योंकि अभी तुरंत आप उनका स्टेटमेंट के बारे में उनसे इतना बड़ा लड़ाई कर रहे थे और आप सडनली उनका सेलमेट बनना चाहते हो, तो इट फील्स लाइक श्रेया इज ट्राइंग टू चेज क्लाउड। आगे आकांक्षा चमोला ने भी एक बहुत बड़ा खुलासा किया कि she is getting divorced with Gaurav Khanna, which honestly didn't seem very shocking क्योंकि there were rumors that things are not very well between the couple. इनफैक्ट गौरव खन्ना ने अपने आप को बिग बॉस में एक परफेक्ट मैन होने का भी पोर्ट्रे किया था, but still there were rumors that he was having affair with his Anupama co-star निधि शाह. Moving forward, हर्षद चोपड़ा ने भी अपने पास्ट के बारे में बात किया कि उनकी गर्लफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड ने उन पे चीट किया, which has now once again started talk in the town कि यह गर्लफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड और कोई नहीं बल्कि श्रुति झा और कुणाल कपूर है। अभी लॉकअप में ना वी कैन क्लियरली सी कि श्रेया पर्पसली भी फाइट्स पिकअप करने की कोशिश कर रही है जस्ट टू गेट मोर स्क्रीन टाइम एंड लाइमलाइट। जिस तरह से उसने आकांक्षा चौधरी की पर्सनल लाइफ पे डिग किया वो बहुत ही चीप था। शो में देखा जाए तो मोस्टली श्रेया कालरा, आकांक्षा चमोला और हर्षद चोपड़ा ही ज़्यादा दिख रहे हैं और बाकी कंटेस्टेंट्स उतना भी ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं है टिल नाउ। इस वीक हर्षद चोपड़ा, आकांक्षा चमोला और सुनीता आहूजा को ये मौका मिला था कि वो बाकी इनमेट्स को सेव कर सकते हैं और किसी 5 कंटेस्टेंट्स को एट रिस्क रख सकते हैं। So they kept Shreya Kalra, Sufi Motiwala, Madhuri Jain Grover, Riaz Ali and Shrestha Iyer at risk. इस बात पे श्रेया कालरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने आकांक्षा चमोला का एक सीक्रेट रिवील किया कि वो एक बाइसेक्सुअल है। अब यहाँ पे ना श्रेया ने इस सीक्रेट के बारे में सूफी मोतीवाला को बताया था and Sufi seemed so unbothered with this. In fact, उसने encourage किया श्रेया को कि वो ये सीक्रेट रिवील कर दे। और आगे किसी एक एपिसोड में फिर से राम कपूर ने एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया कि if you genuinely love your partner, nothing is really a deal breaker for you. In a way वो यहाँ चीटिंग को जस्टिफाई करते नज़र आ रहे थे। इस पे आकांक्षा चमोला का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था एंड शी सेड दैट चीटिंग इज़ नेवर ओके और ये चीटिंग ना एक पूरा प्रोसेस होता है जो आप खुद चूज़ करते हो। आगे एपिसोड में धीरज दुपर और श्रेया कालरा का भी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया जिसमें श्रेया कॉल्ड एवरीवन लूजर्स एंड बूटलेगर्स। ये तो क्लियरली दिख रहा है कि शी इज़ ट्राइंग टू पुश वन वर्सेस ऑल वाला नरेटिव and she is also trying to be Farhana 2.0. But there is a difference here. आप कितना भी लड़ाई कर लो या सोलो प्ले करो, आपका कोई एक तो दोस्त होगा ही ना। बट श्रेया कालरा के केस में ऐसा नहीं दिख रहा है। In fact, she even had a fight with her own friend सूफी मोतीवाला। अब मैं ये भी एक्सेप्ट करती हूँ कि सूफी ने जो गाली एंड ऑल किया है ना, that was really unnecessary. But Shreya is also no less. आगे we saw a soft side of योगेश रावत जब he had a conversation with सूफी मोतीवाला। उन्होंने सूफी को डिफेंस कॉम्बैट या मार्शल आर्ट्स सीखने की सलाह दी so that he can be more confident and strong. In fact, finally शो में सूफी मोतीवाला और लैला का भी फ्रेंडशिप होते हुए नजर आ रही है।
Laila is also coming across very funny and entertaining. Finally, इस वीक के लास्ट एपिसोड में वी सॉ कि रियाज वॉन अ टास्क और उन्हें मौका मिला अपना एट रिस्क वाला स्टेटस किसी सेफ कंटेस्टेंट के साथ स्वैप करने का, एंड ही चूज टू स्वैप इट विद आकांक्षा चमोला। इसी के साथ रियाज अली एट रिस्क से सेफ जोन में आ जाते हैं और आकांक्षा चमोला सेफ जोन से एट रिस्क स्टेटस में चली जाती हैं। That was pretty much everything major that happened this week in Lockup. और नेक्स्ट वीक होने वाला है जजमेंट डे, जिसमें किसी एक अनसेफ कंटेस्टेंट का जर्नी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। We are going to make many more detailed videos about some contestants और नेक्स्ट वीक से हम एपिसोड वाइज रिव्यू करने वाले हैं, तो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दैट। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।